हेलो गाइस, मैं फिर आ गई हूँ आज टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आपकी सेवा में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। मेरी मैं तो आपने ख़त्म कर दी, इसमें उस परम पिता परमात्मा का नाम डाल दिया है, तो इसलिए मैं रीडिंग करने बैठी हूँ। मेरे अर्धन ईश्वर मेरे सामने हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे सभी देवी देवते यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करें। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी, पहले 3 डीएफ के लिए। मुझे सही एनर्जी दें। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा खाली हो रहे हैं, तो आगे है थोड़ा 8 ऑफ कप्स, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, थोड़ी सी, लेकिन आगे अच्छा है, कंप्लीशन है। तो डीएफ की तरफ 4 ऑफ पेंटिकल। तो सेकंड कार्ड है डेथ, नई शुरुआत। दोनों तरफ नई शुरुआत हो रही है। तो हर्मिट का मतलब जो है बुरा नहीं होता। हर्मिट का मतलब सोल अवेकनिंग होती है, अपने अंदर झांकना, सोच विचारना। वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, कंप्लीट फैमिली चाहते हैं दोनों। हाँ, मैं बताने जा रही हूँ। तो पहला कार्ड डीएम की तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून है। उनके कर्मा बैग्स खाली हो रहे हैं डीएम के, क्योंकि हमारी सभी की लाइफ का एक सर्कल होता है, उसमें बुरा सर्कल भी आता है, अच्छा भी आता है। कर्मा बैग्स खाली होते हैं, लेकिन जब हम जर्नी में पड़ जाते हैं तो ये प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून कुल मिला के अच्छा कार्ड है, क्योंकि कर्मा बैग्स खाली हो रहे हैं, हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। बहुत प्यारा कार्ड है। तो आगे थोड़ा सैडनेस है, उदासी है, मन नहीं लग रहा कहीं डीएम का, ना दुनियादारी में, ना किसी और चीज़ में, ना परमात्मा में। मेरे प्यारे प्यारे डीएम, ऐसा नहीं करना, अच्छी एनर्जी में रहना है। ये सोच आप छोड़ दो कि सब कुछ छोड़ के आप पहाड़ों पे जाकर सुखी हो जाओगे। जो आपके कर्मा बैग्स हैं, आपके दुख हैं, सुख हैं, सब साथ में ही जाएंगे। पुराने बुजुर्ग कहते हैं, उठ जा बर्मा को लेख जाएंगे नाले। जो आपके लेख हैं, किस्मत है, कर्मा है, वो साथ में ही जाएंगे। इसलिए दुनिया में रहकर उसका मुकाबला करना, खुशी खुशी करना, यही हमारी ज़िंदगी का राज है, सफलता की की है। तो आगे देखो, डीएम भी चाहते हैं कि मैं हर तरफ से खुश रहूं, मेरे साथ मेरी फैमिली हो, बच्चे हो, पैसा हो, पेंटिकल हो, सभी सुख हो, घर बार सभी पूरा कंप्लीशन चाहते हैं। तो अगर आपका रास्ता सही है, आप खुशी से अपने दुखों को भी पार करते हो, आप दुनिया सभी के लिए अच्छे विचार मन में रखते हो, गाली गलौज नहीं करते, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाते, सैड नहीं होते, तो यूनिवर्स आपको इस हालत में भेज देगी, सभी खुशियाँ आपकी झोली में भर देंगी। तो देखो, साथ साथ में गाइडेंस होती है, साथ में एनर्जी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल। तो ये डीएफ का कार्ड है। यहाँ डीएफ में आपको बताना चाहती हूँ कि नए नए जो अवेकन हुए हैं, किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना, ना स्पिरिचुअल लाइफ को पकड़ कर रखना है, ना लव लाइफ को, ना दुनियादारी को। सभी चीज़ों में बैलेंस करना है। एक्शन लो, एक्शन की कमी है जहाँ पर, एक्शन ओरिएंटल बनाओ। कभी कभी देखो डीएम एक्शन नहीं लेते, कभी कभी डीएफ भी जो नई अवेकन होती हैं वो भी स्टक हो जाती है। स्टक नहीं होना। डेथ, आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई बुरा समय चल रहा है, उसको बुरा मत समझो, उसके बाद नई शुरुआत है। जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे डेथ के बाद एक नई शुरुआत होती है। डेथ पॉजिटिव कार्ड होता है। देखो, हॉर्स ने स्टेप उठा रखा है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत शुरू हो गई है, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। तो आप जैसे स्टक हो ना पहले कार्ड में, तो उसके बाद आपको सैडनेस आएगी, तो आपने ऐसे नहीं रहना। देखो, आपके आगे भी कप हैं, पीछे भरे हुए कप पड़े, इन पर ध्यान देना है। जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रही है, उन पर काम करो, खुशी से करो, ऐसे गर्दन लटका कर नहीं रहना।
क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है जब आप ऐसी हालत में चले जाते हो। इसलिए दुख में सुख में सम रहना सीखो, खुश रहना सीखो। ना खुशी में ज़्यादा खुश होना, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना। यही यूनिवर्स का ला है, यही यूनिवर्स का आशीर्वाद है। कृष्णा का, राधा का, शिव का, शक्ति का, सभी जो मास्टर सोल्स हैं सभी यही चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो आगे कंप्लीशन का कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत प्यारा कार्ड है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मन में क्या चल रहा है। DMDF के मन की हालत क्या है इस वक्त, इसी टाइम वो क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें। मैं देखना चाहती हूँ। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, प्यारी प्यारी एनर्जी भेज रहे हो। तो मैं 2 कार्ड निकालूंगी। कम्युनिकेशन इज़ की, वेरी गुड। बहुत बार यही कार्ड आता है क्योंकि बातचीत से ही मसले हल होते हैं। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अगर आप कहीं अटके हुए हो, आपको कोई काम नहीं हो रहा, आपने उदास नहीं होना। किसी भी तरह का काम है उसमें बातचीत करके आपके सभी मसले, आपकी लव लाइफ के, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के, आपके 3D लाइफ है, जिस दुनिया में आप रह रहे हो, जन्म लिया है आपने 5 तत्वों के शरीर में, तो इसमें बातचीत करके मसलों को हल करो। बड़े बड़े देशों प्रदेशों के मसले एक टेबल पर बैठकर हल हो जाते हैं। न्यू मून है, कोई नई शुरुआत करो, नई सोच आपके मन में रखो, कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो जो भी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, उस पर पूरा ध्यान दो। और अगर आपको कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही तो उससे मूव हो जाओ। फर्स्ट मूव, तो उससे किनारा करो। जब आप किनारा करोगे बुरी चीज़ों से तो अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी। बहुत प्यारी एनर्जी है जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो मेरा गला ख़राब रहा है किसी व्यूअर्स के थ्रोट चक्कर में वीकन हो रही है। मेरा गला भारी हो गया, किसी की एनर्जी मैंने पिक की है। तो अब मैं एंजल गाइडेंस लेना चाहती हूँ। प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करें, मेरे प्यारे प्यारे एंजल। मैं एंजल से बहुत प्यार करती हूँ, एंजल मेरे से बहुत प्यार करते हैं। हर वक्त मैं उनके साथ अटैच रहती हूँ। एंजल, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे प्यारे एंजल। देखो कितनी अच्छी सिस्टम किया है यूनिवर्स ने। हमारे को देवता भी दिए हैं हमारे कामों के लिए, लेकिन हम उनसे काम नहीं ले सकते, हम इतने अज्ञानी हैं। तो इसका बात का हमें सभी को ज्ञान हो जाना चाहिए कि यूनिवर्स हमारे लिए पल पल तैयार रहती है। तो पहला है डोंट स्टॉप, कम्युनिकेट क्लियरली। वाह, देखो पहले भी कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, सेम एनर्जी है। डोंट स्टॉप, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम। तो आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें रुकना नहीं, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। इंसान की तो बात ही अलग है, तो वो स्टक हो जाता है, सैड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए जिस जगह पे आपको जन्म दिया है उस परमपिता परमात्मा ने, वहाँ चलते रहो जैसे जैसे आपकी लाइफ है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो पहले कम्युनिकेशन इज़ की का कार्ड आया था। आपका कोई भी काम नहीं हो रहा तो आप किसी से बातचीत करो, लेकिन जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो वो बिल्कुल क्लियरली, साफ स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्स से भी कोई चीज़ मांग रहे हो तो उनके लिए भी आपको क्लियर मांगना चाहिए, तभी यूनिवर्स को समझ में आता है, सिंपल लफ्ज़ों में। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। कभी कभी तो मन खुश हो जाता है जब इतनी प्यारी एनर्जी आती है ना यूनिवर्स से।
तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। एक अरदास है हाई वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि इस जर्नी में वाइब्रेशन को हाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मुश्किल काम यही होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स के साथ, एंजल के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें अरदास करनी चाहिए, होपोनोपोनो की अरदास करनी चाहिए। तो उसमें हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, हमारे कर्मा बैग्स खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए आप मुझे इस नंबर पर 9646966885 पर कॉल कर सकते हो, तो मुझसे रीडिंग ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी प्यार से निभा रहे होंगे। तो आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।